हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अजय यशपाल एंड यू आर विद ईटीएस एकेडमी। आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स क्या होती हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा हमने प्लाज्मा के बारे में भी बात की थी। 3 स्टेट्स क्या थी? सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। और हमने इनके बीच में डिस्टिंग्विश पढ़ा था कि कैसे कैसे इनको डिस्टिंग्विश करते हैं आपस में। आज हम पढ़ेंगे इसके बियॉन्ड ये सब चीजें, क्या क्या फैक्टर एक दूसरे में, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को कन्वर्ट करने में इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ये सब चीजें क्या है, हमने इन्हीं को फैक्टर्स को आज पढ़ना है। सो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? डिस्क्राइबिंग फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है। हम आज इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा इवेपोरेशन या फ्रीजिंग या मेल्टिंग, इनको हम ऑल्टर कर सकते हैं। किस केस पर हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फ्रीजिंग कैसे जल्दी हो सकती है, कैसे डिलेड हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशन। हम इन सब पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो आज आपका टेक्स्ट भी है, आप बिल्कुल अपने साथ एक शीट लेके अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे। देखें क्या है हमारे पास। पहला आज हमारा टारगेट है मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। हम इनको कैसे परफॉर्म करते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको कैसे कैसे ऑल्टर करते हैं, हमने ये सब चीजें डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेल्टिंग फर्स्ट। तो बताएंगे कि ये मेल्टिंग क्या है। मैंने एक एग्जांपल रखा है, यहां पर एक आइस क्यूब है, आप देखेंगे जो मेल्ट हो रहा है। तो ये सब आप नॉर्मल लाइफ में जानते हैं। तो मेल्टिंग मींस जब भी कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे, और इसमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, जो यहाँ पे आइस क्यूब है विच इज मेड अप ऑफ वाटर, हम सभी जानते हैं H2O से बना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम बात करते हैं एज ए स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। और अगर हम फॉरेनहाइट स्केल पे बात करें तो दिस इज 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ये फॉरेनहाइट वही यूनिट होती है जिस पर हम बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं। किसी को नॉर्मल बॉडी का 98 समथिंग फॉरेनहाइट टेम्परेचर होगा, एट द एक्सट्रीम 104 फॉरेनहाइट होता है। तो ये वही यूनिट है। आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट आएगा फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग क्या होती है? जब लिक्विड स्टेट सॉलिडिफाई होती है। तो जब कोई भी मटेरियल ने अपनी स्टेट लिक्विड से कन्वर्ट किया सॉलिड में, ऐसा करने के लिए हमें इसे कूल करना पड़ता है। इसी चीज को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ उनके डायरेक्शन अलग है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। और अगर आपका एलिमेंट प्योर है, आप में बहुत आपने इंप्योरिटी नहीं डाली है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही टेम्परेचर होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें हम कूलिंग रखते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे जो टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आर नॉर्मली सेम। पानी के लिए दोनों ही केस में 0 है, और 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फॉरेनहाइट। अब बात करते हैं बॉइलिंग की। बॉइलिंग क्या होता है? जब कोई लिक्विड चीज कन्वर्ट हो जाती है गैसेस वेपर्स में, और इसमें टेम्परेचर रिमेन फिक्स। आप इसमें चीजों को गर्म करते हैं। अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर गेट बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेनहाइट के लिए पर ये बॉयल होगा। पानी की अगर हम बात करें, इन सभी में हम नॉर्मल प्रेशर रखते हैं 1 atm का। अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन किसी भी समय हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। इवेपोरेशन क्या चीज होती है? जब कोई सॉलिड या लिक्विड, स्पेशली लिक्विड, गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस वेपर, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ये ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ये जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इवेपोरेशन द चेंज of a liquid into vapor at a temperature below to its boiling point. This occurs at any temperature between the melting point and the boiling point. However, warmer the temperature, more the evaporation faster होगा। जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतनी जल्दी evaporation फास्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो जब किसी भी चीज के वेपर्स सॉलिडिफाई या लिक्विफाई होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? कंडेंसेशन क्या है? ये किसी भी टेम्परेचर पर होगा, बट दैट टेम्परेचर शुड बी मोर देन मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें आपने देखी हैं एग्जांपल के तौर पर, किसी भी ठंडे मौसम में कांच की स्लाइड्स के ऊपर जब पानी की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? जब कोई सॉलिड विदाउट गेटिंग लिक्विफाई डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तब उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं।
जैसे कि हमारे पास कैम्फर होता है, कैम्फर की एक हमारे पास सॉलिड पीस है, उसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आती है। अगर हम उसे रख दें एक्सपोज, इसे नॉर्मल हवा में रख दें तो वो डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाएगा, डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मास खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल देखें तो नेफ्थलीन बॉस, उनका क्या होता है, वो भी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। हमने उसका रैपर टीयर ऑफ किया, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया बाहर एटमोस्फेयर में, थोड़ी देर के बाद उसकी वॉल्यूम या मास कम होता चला जाएगा। कहां गया, कोई लिक्विड तो हमें दिख नहीं रहा है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऑब्वियसली ये मेल्टिंग से अलग है, इसको आप बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। अब आप एक काम करेंगे, ये सब चीजें हमने इन सब की डेफिनेशन देख ली है। अब एक आप शीट लेंगे, उसके ऊपर आपने 1 to 10 नंबर लिखने हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन दिखाएंगे आपके सामने, जिसमें ये ऑप्शंस होंगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस केस में फ्रीजिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, या बॉइलिंग हो रहा है, इवेपोरेशन, कूलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, या सब्लिमेशन हो रहा है। आप लोग उसके ऊपर मार्क करते जाएंगे, ऑप्शन विल रिमेन सेम। सो आपकी टर्न है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक स्नो है, हम कहीं पे गए, कहीं पे घूमने के लिए गए किसी हिली स्टेशन पर, वहां पर स्नो अभी अभी हुआ था। तो हमने देखा कि किसी पेड़ पर किसी ब्रांच थी, वहां पर स्नो गिरा, उस पर हमने देखा कि ये लिक्विड ड्रॉप भी है, ये स्नो भी है उसके ऊपर। सो ये कौन सी स्टेज है, ये मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, या इवेपोरेशन है, या कंडेंसेशन है, या सब्लिमेशन है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास जो पडल है, पडल क्या चीज होती है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे कहीं पे रखा हुआ है। तो इन विच स्टेट द पडल इज, हमारे पास एक सड़क है, उसके आसपास पानी गिरा हुआ है। टेम्परेचर उस समय मौसम का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। आप बताएंगे यहां पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेटिंग, कंडेंसिंग, या सब्लिमेटिंग। अगर हम बात करें फॉग की, देखो पहाड़ों पे आप लोगों ने, माउंटेन्स में आप लोगों ने फॉग देखा होगा, तो ये क्या चीज है, ऑप्शन रिमेन सेम, यही सीक्वेंस है। आप इसमें क्लिक करेंगे कि आपका चॉइस क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉइस्चर जो होता है हमारे पास, हमने नॉर्मल देखा होगा कि जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनमें ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसका जो ढक्कन है वो पूरा बंद है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, तब हमारे पास ऐसी ड्रॉप्स आ जाती हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ड्रॉप्स क्यों हुई, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था कि ड्रॉप्स पैदा हो गई। आपकी ऑप्शंस हो जानी चाहिए अब तक क्लिक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द पेडल ऑन दिस रोड, इन दिस रोड। अब भी हमने वैसी सड़क जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी वही रखी, बट दिस टाइम टेम्परेचर ऑफ रोड इज अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। जो सड़क है इस पे 50 डिग्री टेम्परेचर है। बताएंगे कि इस पानी का अब क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि किसी माउंटेन एरिया में गए, वहां पर बहुत सारी बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल हुआ है वहां पर बहुत अच्छे से, और ये ढेर सारी स्नो पड़ी है पेड़ों पर, सड़क पर, तो यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, यहां पर मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, एंड सो ऑन। आप खुद चेक करेंगे। इन विच स्टेट द मॉइस्चर ऑन दिस लीफ पेलेट इज। मेरे पास ढेर सारे पेड़ पौधे हैं जिन पे हमारे पास ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती है पानी की, तो इसमें इनका स्टेज क्या है, ये क्या हो रहा है। यहां पर हमारे पास केटल होती है, केटल में हमने नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया है। आप बताएंगे यहां पर क्या हो रहा है, जो अंदर पानी है उसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, बॉयल हो रहा है, सब्लिमेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, क्या है आप चेक करेंगे। अगर मेरे पास एक माउंटेन एरिया है, वहां पर माउंटेन पर एक बर्फ के पीसेस वहां पर रखें, बर्फ रखी ढेर सारी, नेचुरल बर्फ होगी, हम जाके रख के नहीं आए, वो ऑटोमेटिकली वहीं पर थी है। तो यहां पर क्या हो रहा है उस बर्फ का, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेटिंग, कंडेंसिंग, या सब्लिमेटिंग। और अगर हम बात करें नॉर्मल जगह पर, मेरे पास एक ओपन एटमोस्फेयर है, कहीं पर जंगल में गए, रेगिस्तान था, वहां पे पानी पड़ा हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारे आसपास का कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, इस समय पानी का क्या हो रहा है वहां पर। ऑप्शंस रिमेन सेम। तो आई गेस आपने अब तक अपने ऑप्शंस चेक कर लिए होंगे कि क्या क्या है। तो अब हम आंसर देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखेंगे कि इस ट्री की ब्रांच पर जो पानी, जो आइस थी, स्नो था, उसका क्या हो रहा था, वो मेल्ट हो रही थी, तभी ये वाटर ड्रॉप्स आई। ऊपर भगवान ने, गॉड ने तो ऊपर से स्नो गिराई थी ना, स्नो इकट्ठा हुआ था, वो मेल्ट हो रहा है,
ये वाटर ड्रॉप उसी की वजह से है, तो मेल्टिंग इट एस, ऑप्शन ए। सेकंड, अगर हम बात करेंगे जो हमारी रोड थी वहां पर पेडल था, हो सकता है कि वो फ्रीज हो रहा हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी फ्रीज भी हो सकता है और मेल्ट भी हो सकता है। अगर बर्फ था तो मेल्ट हो रहा है, अगर वो मोल्टन स्टेट में था तो फ्रीज भी हो रहा है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसमें आपकी दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगी, चाहे आपने ए क्लिक किया है चाहे आपने बी क्लिक किया है, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉग की, फॉग क्या है? वाटर वेपर्स हैं जो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गए, ये कंडेंसेशन होता है। इसीलिए जनरली ड्यूरिंग द फॉग हमारे कपड़े थोड़े से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, ये कंडेंसेशन है। तो यहां पर ऑप्शन आनी चाहिए आपकी ई। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वाटर बॉटल्स के अंदर जो पानी की ड्रॉप्स इकट्ठी हो गई, ये क्या हुआ, उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर थे जो कि छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए, तो कंडेंसेशन है ये, इसे कहेंगे कंडेंसिंग, ऑप्शन ई। नेक्स्ट हमारे पास है जो रोड थी जिसमें 50 डिग्री का टेम्परेचर था, इस पडल का क्या हुआ, दिस पडल ऑफ वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड, क्योंकि टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में है, एंड द स्टेज ऑफ द मटेरियल इज लिक्विड राइट नाउ, ये सारा का सारा लिक्विड फॉर्म है, तो इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, ऑप्शन रिमेन डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, यहां पर जब स्नोफॉल हुआ तो यहां पे इतनी ठंड होगी कि कहीं पे मेल्ट होने का कोई सवाल नहीं बनता, तो जो भी कुछ है दैट इज फ्रीजिंग कंडीशन, यहां पे सब कुछ फ्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी, इसमें और कोई केस नहीं आएगा। जो किसी भी प्लांट के ऊपर जो छोटी छोटी ओस की बूंदें आ जाती हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, इनका क्या हो रहा है, ये फटाफट से पानी से जो हवा में मॉइस्चर था वही तो यहाँ पे कंडेंस हुआ, तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो ऑप्शन ई। यहां पर केटल में या फिर किसी भी, जैसे हम प्रेशर कुकर लेते हैं, केटल लेते हैं, इसमें पानी बॉयल हो रहा है, ऑप्शन सी, इसमें आएगा ऑप्शन सी। माउंटेन पर जो बर्फ थी उसका क्या हुआ, वो डायरेक्टली आइस सीधा सीधा लिक्विफाई नहीं होगी, सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सब्लिमेशन, टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड इवेपोरेशन। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास जो इवेपोरेशन है इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। दैट्स फॉर टुडे, बाय।